डॉक्टर मेरे जख्म को देखकर हैरान रह गए। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे चोट कैसे लगी। डॉक्टर ने जख्म की जांच की और ये देखकर कि वो गहरा नहीं था, कहा कि सब ठीक है। पट्टी बांधने के बाद उन्होंने मुझे घर भेज दिया। हालांकि उसी रात अचानक मेरा जख्म भड़क उठा। उससे बेकाबू होकर खून बहने लगा और दर्द इतना तेज था कि मैं जाग गया। मैं और ज्यादा विस्तृत जांच के लिए वापस अस्पताल गया, लेकिन डॉक्टर ने यही निष्कर्ष निकाला कि सब कुछ सामान्य है। जब मेरी सहेली ने इस बारे में सुना तो उसे लगा कि मुझ पर किसी भूत प्रेत का साया है, इसलिए उसने मेरी मुलाकात एक भविष्य बताने वाली चुड़ैल से करवाई। हम उस चुड़ैल के घर गए और मुझे हैरानी हुई कि वो एक कम उम्र की लड़की थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो मैं चौंक गया। हालांकि वो मुझे देख नहीं सकती थी, लेकिन वो भूतों के उस झुंड को देख सकती थी जो मेरे पीछे पीछे चल रहा था। उसने कहा कि मैं अब तक इसलिए जिंदा हूं क्योंकि मेरे पिता मेरे लिए एक अंगूठी छोड़ गए थे जिसने मेरी रक्षा की। मुझे उसकी बात पर आधा अधूरा ही यकीन हुआ। मैंने उसे अपना चमकता हुआ जख्म दिखाया और पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। चुड़ैल ने तुरंत गौर किया कि जख्म और अंगूठी दोनों ही सफेद रोशनी से चमक रहे थे और उसके चेहरे के हाव भाव गंभीर हो गए। उसने मुट्ठी भर चावल लिए और उन्हें मेज पर बिखेर दिया और भविष्य बताने की विधि शुरू कर दी। जल्द ही उस विधि से एक क्रॉस का निशान उभरकर सामने आया। तभी मुझे उसकी बातों पर यकीन होने लगा। चुड़ैल ने बताया कि वो क्रॉस ईसाई धर्म का प्रतीक है और उसने मुझे पास के ही एक ईसाई चर्च में जाने को कहा। सो मैं आधी रात को उस चर्च में चला गया। वहां मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो मेरी मदद कर सके। मैं ठीक समय पर वहां पहुंच गया और जैसे ही मैं चर्च के दरवाजे के करीब पहुंचा, अचानक एक कौवे ने मेरा रास्ता रोक लिया। फिर कौवों का एक झुंड मुझ पर झपट पड़ा, मानो वे मुझे चर्च के अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हो। चर्च के अंदर एक दानव को कैद करके रखा गया था और दो पादरी उसका एक्सॉर्सिज्म का अनुष्ठान कर रहे थे। उन्हें लगा कि अनुष्ठान लगभग पूरा हो चुका है और वे अपना सामान समेटने ही वाले थे कि अचानक वो दानव आजाद हो गया। उसने बड़े पादरी को जमीन पर पटक दिया। हालांकि पादरी के पास शक्तिशाली मंत्र थे, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति उस दानव के सामने काफी नहीं थी। वो दानव बड़े पादरी का गला घोंट रहा था और अपनी बची खुची ताकत से पादरी ने एक क्रॉस निकाला और उसे दानव के चेहरे पर जोर से दबा दिया, जिससे उनकी जान बच गई। वहीं दूसरा युवा पादरी डर के मारे सब कुछ वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। बुजुर्ग पुजारी अकेले उस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते थे और जब राक्षस ने उन्हें जमीन पर जकड़ लिया तो उन्होंने भगवान से मदद के लिए प्रार्थना की। मैंने आसानी से उस राक्षस को एक तरफ धकेल दिया। मेरा पेशा मुक्केबाजी है, इसलिए शारीरिक हमले करना मेरी खासियत है। वो राक्षस छत पर चढ़ गया और अपने नुकीले दांत दिखाने लगा। मैंने ऊपर छलांग लगाई, उसके बाल पकड़े और उसे खींचकर जमीन पर गिरा दिया। पुजारी ये देखकर हैरान रह गए। राक्षस ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कुश्ती के एक जोरदार दाव से उसे जमीन पर ही दबाए रखा। मुझे हैरानी हुई कि मेरे हाथ पर मौजूद एक अजीब से जख्म के स्पर्श से उस राक्षस का चेहरा जलने लगा और उसमें से धुआं निकलने लगा। बुजुर्ग पुजारी ने तुरंत थोड़ा पवित्र जल लिया और उसे राक्षस पर छिड़क दिया, जिससे वो दर्द से चीख उठा। जब आग शांत हुई तो उस व्यक्ति का शरीर अपने असली रूप में लौट आया और इस तरह भूत भगाने की यह प्रक्रिया सफल रही। मेरे जख्म ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। पुजारी ने मुझे समझाया कि इस जख्म को स्टिग्माटा कहते हैं। ये वही जख्म है जो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान लगे थे। इसका मतलब था कि भगवान ने मुझे ये शक्ति प्रदान की थी।